Hello, guys, welcome to this beautiful, genuine, beautiful emotional show. इस इमोशनल शो में आपका बहुत स्वागत है। इस इमोशनल कप्स ऑफ जॉय इमोशंस में आपका बहुत स्वागत है। आज लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट करंट एनर्जीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज हम साइकिक एंड टैरो कार्ड से देखेंगे क्या मैसेजेस यहाँ पे आएंगे। कुछ स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। हम अपने कार्ड्स को शफल करेंगे। एंड लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स क्या आएंगे। जस्ट रेडी या गाइज, हमने कार्ड्स शफल कर लिए हैं एंड साइकिक कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स को हमने यहाँ पे रख लिया है, पेश कर लिया है। एज यू कैन सी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी जो कार्ड्स हैं वो हम अब ओपन करके देखेंगे कि क्या कार्ड्स है जो जानना ज़रूरी। साइकिक कार्ड्स पे हमारे पास एक ये कार्ड आया है। ओके 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 गाइस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की फैमिली ने, वाइफ ने इस कनेक्शन को जो तोड़वाने की कोशिश करी है और उनकी वजह से जो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हो, उसका कर्मा तो आपकी फैमिली को मिलेगा। और गाइस, आपको ऐसा लग रहा है कि बैड टाइम ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ वगैरह और बहुत ज़्यादा कंप्लीशन आपकी लाइफ में आने वाला है और एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू टाइम आने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कुछ ऐसे गेम्स वगैरह खेलने स्टार्ट करे हैं जो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करे। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी स्टार्ट करी है जिससे आपकी जो याददाश्त है वो इंक्रीज़ होने लगे। बिकॉज़ आपने भी पाया है कि आप डिप्रेशन में हो और आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ आपसे, जो भी मिस्टेक्स हुई है आपसे अनजाने में हुई है, क्योंकि आप अपनी फैमिली और अपने परिवार पे ट्रस्ट कर बैठे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि आपसे गलती हुई है और जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया था, अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान और एंग्ज़ायटी में नज़र आ रही हैं कि आपका बेड टाइम शुरू हो गया, कर्मा शुरू हो गया। तो बेसिकली जो भी आपका टाइम है दोस्तों, वो आपको एक न्यू ग्रोथ की ओर ले जा रहा है। आपको अपनी मिस्टेक्स को सुधारनी है और आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आप डिप्रेशन में हैं और आपकी जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आपको करना क्या है। आपको समझ में आ गया है कि हाँ, आप डिप्रेशन में हो, आप इमोशनल फूल हो और आप चीज़ें भूल जाते हो, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो। आप अपनी फैमिली की मैनिपुलेशन में इतना जल्दी आ जाते हो कि जो आपको करना होता है वो आप भूल जाते हो। आप अपनी
फैमिली की इमोशनल मैनिपुलेशन में आ जाते हो और डिसाइड कर लेते हो कि आपको अप्रोच नहीं करना, एक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। फिर आपको याद आ जाता है कि नहीं, मुझे तो एक्शन लेना है, मुझे तो एक्शन ही लेना है। क्योंकि दोस्तों, आपको अपनी वाइफ से बहुत डर लगता है और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, उसका इनिशियल आर हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा बेकार है, डेविलिश है और उसकी सीक्रेट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है और वो आपको ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से आपको डर लग जाता है और आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट मिलते रहते हैं कि अगर आप उस लेडी के ख़िलाफ़ जाओगे तो आपकी लाइफ को ख़तरा हो जाएगा या फिर वो आपकी बुरी एक्टिविटीज़ को रिवील कर देगी सोसाइटी में, जिसकी वजह से आपको डर लगता है। बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं इस लेडी के अंडर काम करते आए थे, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एनिमीज़ से कनेक्टेड था और आप बहुत सालों से एनिमीज़ के साथ काम करते हुए आए हो। तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं और जिसका फ़ायदा ये लेडी उठाती है और आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह करती है और आपको अपने कंट्रोल में ये लेडी रखती है। और सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक तो ये लेडी करती है और इसकी ही चलती है और जितने भी एनिमीज़ हैं वो इस लेडी के अंडर काम करते हैं। तो कहीं न कहीं आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करनी स्टार्ट करी है, आप कुछ न कुछ अपने आप को आपने ठान लिया है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं भूलोगे। जैसे आप कभी मैनिपुलेशन में आ जाते हो अपनी फैमिली के कि ठीक है, मैनिपुलेशन में आ गए और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मैं इस कनेक्शन को बिल्कुल नहीं अप्लाई करूँगा, अब मैं इस कनेक्शन में नहीं जाऊँगा, अब मैं अप्रोच नहीं करूँगा, क्योंकि आप लेडी से और अपनी फैमिली से डर जाते हो और आपकी जो फैमिली है वो भी इस लेडी से बहुत डरती हैं और आपकी जो फैमिली है वो इस लेडी के डर से भी आपको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके लिए उनका पैसा, उनकी ज़िंदगी सब उनको इस लेडी से ही मिलता है। और कहीं न कहीं आपको भी डरा देते हैं फैमिली वाले कि अगर आप इस कनेक्शन को अप्रूव करोगे तो कहीं न कहीं आप डेविल का जो एजेंडा है और जितने भी गलत काम आपने किए हैं, आपकी फैमिली ने किए हैं, वो कहीं न कहीं एक्सपोज़ हो जाएँगे, जिसकी डर की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में हैं आप। लेकिन ये भी होता है कि आपको फैमिली कहती है कि इस कनेक्शन में मत जाओ। ठीक है, आज शाम को भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइट आपकी हुई है फैमिली से और लड़ाई भी हुई है फैमिली से, जब फिर से आपको डिस्करेज कर दिया और आपने ठान लिया कि नहीं, आप इस कनेक्शन में एक्सेप्ट नहीं करोगे सोशल नॉर्म्स की वजह से। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा आप एंग्ज़ायटी में, रिग्रेट में, गिल्ट में अभी हो करंटली। अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, गिल्ट, फ़ियर, रिग्रेट आपको हो रहा है। तो जब भी ये फैमिली की सुनते हो तो आप भूल जाते हो कि आपको फ़ाइट करना है। आप भूल जाते हो कि आपको इस टॉक्सिक चीज़ों से फ्री होना है। आप भूल जाते हो कि आपके अंदर पावर है। आप भूल जाते हो कि आप अपनी लाइफ़ के लिए फ़ाइट कर सकते हो। आप भूल जाते हो कि आपको इस कनेक्शन में किसी ना किसी तरीके से आना है। आप भूल जाते हो कि ये कनेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप भूल जाते हो कि वो इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आप दोबारा याद आ जाता है आपको, फिर दोबारा आपको याद आ जाता है, फिर आपको मेमोराइज़ हो जाता है कि हाँ, आपको तो इस कनेक्शन में वो करना था। ठीक है? आपके अंदर कहीं न कहीं आपको भी रिसेंटली बहुत रियलाइज़ेशन हुआ है, क्लैरिटी आई है, सॉल्यूशन आया है अभी रिसेंटली आपको, गेन हुआ है। अभी आपको समझ में आया है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो उस पर्सन के लिए और ये कनेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने अपनी फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था बिकॉज़ ऑफ़ फैमिली, क्योंकि फैमिली ने कहा कि आपको इस कनेक्शन में नहीं जाना, तो आपने अंडर एस्टिमेट कर दी थी अपनी फीलिंग को, ये सोच के कि ठीक है, ये फीलिंग ही तो है, भूल जाऊँगा मैं। लेकिन फिर आपको मेमोराइज़ हुआ, फिर आपको याद आया कि नहीं यार, मैं नहीं भूल सकता। और आपको आपने जब इंट्रोस्पेक्शन किया अकेले टाइम में, आपने टाइम स्पेंड किया, तो आपको समझ में आया कि हाँ, अपनी डेप्थ ऑफ द फीलिंग्स आपको रियलाइजेशन हुई, आपको मेंटल पीस मिला एक। उस इंसान से आपको इतनी पीस, इतनी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है कि आपको लगता है कि हाँ, दिस पर्सन इज़ बेस्ट, ये पर्सन मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है
और आपको क्लैरिटी मिली। अभी तक आप काफ़ी कंफ्यूज थे कि मुझे क्या करना है, इस फीलिंग का मुझे क्या करना है, लेकिन अभी आपको क्लैरिटी मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको क्या करना है। आप यहाँ पे आपको सल्यूशन गाइडेंस भी नज़र आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आ रहा है और मेंटल पीस भी आ रही है। तो दोस्तों यही मुझे नज़र आ रहा है और आपका जो ये कनेक्शन है ये मुझे प्रोटेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे आप क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको इस कनेक्शन को फ़ाइट करना है और अप्रोच करना है अपनी पार्टनर को और अपने पार्टनर की तरफ आपको जाना है। तो यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड होते हुए नज़र आ रहा है और आप प्रोटेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हो। और जो भी इस कनेक्शन को तोड़वाने की कोशिश कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा भयानक कर्मा मिलने वाला है और आप डिप्रेशन में भी हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में करंटली बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में हो, लेकिन इसके बावजूद आपको मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, आपकी तबीयत में, हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में थोड़ा सुधार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और क्योंकि आप एक्शन लेना चाहते हो तो ये जो बुरा कर्मा फेस कर रहे हो और बुरा टाइम जो फेस कर रहे हो वो कम होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। दोस्तों ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्शन लेने वाले हो, आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हो और ये जो आपकी विलिंगनेस है, कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से जो डिवाइन है वो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो। जिस दिन आप एक्शन लेना बंद कर दोगे, जिस दिन आप इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर दोगे, आपकी प्रोटेक्शन भी गायब हो जाएगी और कनेक्शन भी गायब हो जाएगा और पार्टनर भी गायब हो जाएगा और गुड टाइम और न्यू बिगनिंग कभी नहीं आएगी। तो थोड़ी पॉजिटिव रीडिंग है, तो यही मैं कहूँगी कि आपको अप्रोच करना है, टेक्स्ट करना है, अपनी पार्टनर को मैसेज करना है और अपनी याददाश्त को मेमोराइज़ करना है, अपनी याददाश्त वाली पावर को आपको यू नो इंक्रीज़ करना है। आपको इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं आना है, आपको कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर में आना है और आपको नहीं भूलना कि आपको फ़ाइट करना है। आपको इमोशनल मैनिपुलेशन में आके ये नहीं भूलना है कि आपको फ़ाइट करना है और आपको क्लैरिटी है इंट्यूशन में कि मेरा पार्टनर अच्छा है, बेस्ट है मेरे लिए और मुझे उसके लिए फ़ाइट करना है सबसे। मुझे पूरी दुनिया से उसके लिए फ़ाइट करना है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि जब आप डिस्करेज हो जाते हो तो आप भूल जाते हो सब कुछ। आप जब डिस्करेज हो जाते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। आप कौन हो, आपका पार्टनर क्या है, आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो। आपकी फैमिली वाले और ये लेडी जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती है, आपको ब्लैकमेल करती है और आपकी फैमिली और ये लेडी जो है आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा आपको ब्लैकमेल करती है। इसके डर की वजह से आप भूल जाते हो सब कुछ, लेकिन आपको याद आ रहा है, अभी क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है, गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसी गाइडेंस पे आपको जाना है, उसी गाइडेंस पे आपको जाना है और ऐसे ही आपको ना आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो प्रोग्रेस की ओर जा रही है। यही वजह है कि आपका जो बैड टाइम है वो ख़त्म होने वाला है और आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो। जिस दिन आपने एक्शन लेना बंद कर दिया उस दिन आपको ना तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिलेगा, ना प्रोटेक्शन मिलेगी, ना पार्टनर मिलेगा और ना ही गुड टाइम आपकी लाइफ में कभी आएगा। बैड टाइम चल रहा है तो बैड टाइम ही रहेगा और डिप्रेशन में आप रहोगे। जिस दिन आप अप्रोच करोगे, मैसेज करोगे, टेक्स्ट करोगे अपने पार्टनर को, उस दिन आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने ये सब नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो फिर प्रोटेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी, पार्टनर आपको कभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और बैड टाइम कभी नहीं जाएगा। हमेशा आपकी लाइफ में बैड लक आता रहेगा और हमेशा आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए फैमिली और उस लेडी की जो जुल्म है उसमें आप सहते रहोगे, पिसते रहोगे। तो यही रीडिंग है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।